हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो को निकाला जाता है। ठीक है, तो और ये भी डिस्कस करेंगे कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का फॉर्म लगाते वक्त जब माइनस में रिजल्ट आता है या प्लस में रिजल्ट आता है तो तब उसे कब उसे गेनिंग कहेंगे और कब उसे सेक्रीफाइस कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको समझाने वाला हूं गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में। लेकिन गेनिंग और सेक्रीफाइस और ओल्ड शेयर और न्यू शेयर के बारे में समझने से पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, आपका और मेरा पर्सनल का एग्जांपल। पर्सनल एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए आपने और मैंने, यू, ठीक है, ये आप हो गए और मी, ठीक है, ये थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं आपको, मोटा ताजा हूं मैं थोड़ा सा। हम दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप की है और जिसमें हम जो मालिक थे वो 50% के मालिक हैं, 50% के मालिक है। ठीक है, आपने और मैंने बराबर पैसे लगाए और फर्म चल रही है अच्छे खासे से। अब हुआ क्या, आप फर्म को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और आपने कुछ पैसे फर्म में एक्स्ट्रा लगा दिए, कुछ फर्म में पैसे एक्स्ट्रा दिए और इसके बदले आपने कहा कि मेरा शेयर अब 70% हो जाएगा। मींस टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, तो इसमें से पहले हम 50-50% बांट रहे थे, बट अब आप कह रहे हैं कि 70% लूंगा और आपको कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। मतलब कि मेरा तो यार घाटा हो गया ना यहां पर। अब आप देखिए, हम जो जिस रेशियो में पहले बांट रहे थे, जिस रेशियो में हम पहले बांट रहे थे, उस रेशियो को तो बोलेंगे ओल्ड शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और अब आप कह रहे हैं कि फ्यूचर में अब जितना भी प्रॉफिट होगा हमारी फर्म में, दोनों की में, वो कैसे बटेगा, 70 और 30% में बटेगा। तो ये जो रेशियो हो गया, ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो अब सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या होगी। वैसे आपने अच्छा नहीं किया, मेरा 20% शेयर घटा के अपना 20% बढ़ा लिया, अब दोनों के बीच 40% का गैप हो चुका है, बट कोई नहीं, देख लेंगे आपको भी। चलिए पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की डेफिनेशन क्या है, तो देखिए बोल रहा है, इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर आर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, फ्यूचर में आप और मैं किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, 70 और 30, बोले तो 70 और 30% बांटेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो आपको एक चीज डेफिनेशन तो समझ आ गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है और गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो जरा समझो यहां पर कि अगर हम देखें, यहां पर यू की बात करें, भले तो आपकी बात बोलेंगे तो यहां पर आपकी बात करेंगे, पहले आपका शेयर था 50%, अब हो गया 70%, मतलब कि आपका शेयर 20% बढ़ चुका है, आपका शेयर 20% बढ़ चुका है। तो इस बढ़ने को क्या बोलते हैं, गेनिंग। आपका शेयर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। और यहां मेरे को देखो, मेरा पहले कभी 50% हुआ करता था, अब कितना है, अब 30%, है ना। तो मेरा 20% शेयर घट गया है, तो इसे बोलेंगे सेक्रीफाइस। ठीक है, तो पेपर में कई बार इन टर्म को यूज किया जाता है और इनसे अदर चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइस शेयर निकालना आना चाहिए कि गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइस शेयर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, सेक्रीफाइस शेयर के ऊपर। तो नंबर 1 डालते हुए लिख देते हैं हम सेक्रीफाइस शेयर। अब ये या शेयर की जगह आप सेक्रीफाइस रेशियो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। सेक्रीफाइस रेशियो, वैसे तो आपको मैंने बता ही दिया कि शेयर घटना सेक्रीफाइस रेशियो है, बट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखो, बोल रहा है इट इज द रेशियो इन विच पार्टनर्स हैज और हैव, डिपेंड करता है नंबर ऑफ फर्म्स, सॉरी नंबर ऑफ पार्टनर्स, एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर। मैंने अपना शेयर आपको आपके फेवर में दिया है 20%, ध्यान रखना, जिसकी वजह से आपका शेयर कितना हो गया है, 40%। वैसे मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, अगले एग्जांपल में अपने आप को प्रॉफिट करूंगा। ठीक है,
हाँ जी, तो इन फेवर ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड प्रॉफिट शेयर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है कि सेक्रीफाई रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब आप समझना कि इसको अगर प्रैक्टिकली सॉल्व किया जाए और निकाला जाए तो कैसे होंगे। इस वाले एग्जांपल में तो आपको प्रॉफिट हुआ था, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए ओल्ड शेयर ले लेते हैं हम दोनों का, यू एंड मी का। ओल्ड था 2:1, अब पता पड़ेगा, ठीक है। और न्यू कितना था, न्यू है हम ले लेते हैं 1:1, ठीक है। नाउ अब कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाई रेशियो। तो सबसे पहले आपका निकालते हैं। ध्यान रखना, अभी मैंने एग्जाम्पल मी एंड यू का ले लिया है, पेपर में राम श्याम मोहन गीता सीता मीता जो भी दिया आप ले लेना XYZ, ठीक है। यू सेक्रीफाइस शेयर, तो फॉर्म लगाएंगे ओल्ड कितना है, ओल्ड माइनस न्यू लगाना है। तो ओल्ड कितना था भाई आपका, ओल्ड था आपका 2/3, 2 और टोटल कितना हो गया 3, वो नीचे आ गया। और न्यू कितना आपका 1/2, देखो 1 और डिवाइड बाय टोटल 2। नाउ अब इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 6, इसका एलसीएम निकल के आ रहा है 6। तो कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, जितने टाइम्स आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 4 बताना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं इतनी बेसिक सी बात क्यों बता रहे हो सर, हर तरह का बच्चा होता है भाई, किसी को इतना भी नहीं पता और उसके ऊपर से 2 एग्जाम्पल हवा में चला जाएगा, है ना, सर से चला जाएगा, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। और ये कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 3, तो आंसर आया 1/6। अब जरा ध्यान देखेंगे तो रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव में आया है। अगर कुछ नहीं लगा तो ये क्या है, पॉजिटिव में आया है। अब मैं निकालूंगा अपना मी सेक्रीफाइस शेयर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ओल्ड मेरा कितना था भाई, मेरा था 1 डिवाइड बाय 3, 1/3 माइनस ओल्ड, और न्यू कितना है 1/2 है। एलसीएम 6 कितने टाइम में जा रहा है भाई, 2 टाइम में, और 3 टाइम में ये जा रहा है, तो आएगा माइनस का 1/6। अब जरा ध्यान देखो, इसके आगे साइन लगा है माइनस का, और उधर तो अगर कुछ नहीं लगा तो प्लस का था। तो इतना समझ आ गया कि ये प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। अब ये समझ लो कि इसमें जब प्लस और माइनस में आता है तो क्या कहलाता है। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको फायदा कराया था जो शुरुआत में लिया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में मैंने अपना फायदा कराया। तो मेरे अपने फायदे में देखो जरा कि आपका क्या हो गया, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाने पर प्लस का आ रहा है। इसका मतलब अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर अगर प्लस में आ रहा है तो सेक्रीफाइस ही कहलाता है। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तब वो क्या कहलाता है, गेनिंग कहलाता है। विच मीन्स आपको क्या हुआ है, यहां पर घाटा हुआ है सेक्रीफाइस, और मुझे यहां पर क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है। एंड इसका जस्ट अपोजिट एक होता है गेनिंग रेशियो। यहां पर हमने निकाला सेक्रीफाइस जिसमें आपको घाटा हो गया कितने का, 1/6 का, और मुझे फायदा हो गया 1/6 का। मैंने आपका शेयर 1/6 ले लिया, एक बढ़ गया तो एक घट गया। नाउ अब इसका अपोजिट होता है जस्ट कौन सा शेयर, हमारा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसको क्या होता है। तो गेनिंग रेशियो, पहले इसकी डेफिनेशन समझो क्या होती है गेनिंग रेशियो की। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द रेशियो विच पार्टनर्स हैज और हैव एग्री टू गेन देयर शेयर प्रॉफिट फ्रॉम अनदर पर्सन, जो गेन करता है अदर पार्टनर से। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय द टेकिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा है ये जो कैलकुलेशन होती है वो ओल्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की तरह से होती है। यहां पे फॉर्म लगाया था ओल्ड, यहां पे लिखेंगे आप न्यू माइनस ओल्ड शेयर, न्यू माइनस ओल्ड शेयर। तो आप अब जब यहां पे निकालेंगे यू गेनिंग निकालेंगे। ध्यान रखना हमने फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर दिया है।
चाहे आप गेनिंग से निकाल लो, चाहे आप सेक्रीफाइस निकाल लो। क्वेश्चन दिखा रहा है घाटा किसका हुआ है, आपको हुआ है, तो घाटा आपको ही होने वाला है, ठीक है। चाहे सेक्रीफाइस का निकाल के देख लो, चाहे गेनिंग का, ठीक है। बस ये पता पड़ जाए, अगर सेक्रीफाइस निकालते हैं तो आगे ओल्ड रखते हैं, और जब गेनिंग निकालते हैं तो आगे न्यू रखते हैं। तो रख लेते हैं, तो आपको संतुष्टि के लिए इससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। न्यू कितना है, 1/2 है आपका, अभी आपका निकाल रहा हूँ, ठीक है। और ओल्ड कितना है, 2/3। एलसीएम कितना, 6, कितने टाइम में जाएगा, 3, ठीक है। और ये कितने टाइम में जाएगा, 2, 4, तो यहां पर आया माइनस का 1/6। जरा ध्यान से देखना, यहां माइनस का 1/6 आया है, तो आपको गेन हुआ है क्या, नहीं, आपको सेक्रीफाइस हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने अब फॉर्मूला लगाया है किसका, बजाय सेक्रीफाइस के मैंने लगाया गेनिंग का। तो गेनिंग में याद रखना, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइस, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो वो क्या कहलाता है, गेन। तो आपका शेयर में नेगेटिव में आया है तो आपको क्या हुआ, सेक्रीफाइस। एक और चीज याद रखना, इस माइनस प्लस का मतलब और कुछ नहीं होता है कि इसे माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इट शो ओनली द रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे हमारा ईडी में नहीं होता था कि अगर ईडी के आगे माइनस लगाए तो वो प्राइस और डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन को शो करता था, वैसे ही ये माइनस बस सेक्रीफाइस और गेन बता रहा है, अदरवाइज का मतलब और कुछ नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे ही मेरा निकाल लो, मी गेनिंग, तो मेरा तो पॉजिटिव आने वाला है, क्योंकि पता है आपको गेनिंग का अगर पॉजिटिव आता है तो वो गेन कहलाता है, और आपको पता है मैं प्रूफ कर चुका हूं मुझे गेन हुआ है। तो मेरा न्यू रेशियो क्या है भाई, 1/2, ओल्ड कितना था, 1/3, ठीक। एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 3 टाइम 2 टाइम 1/6। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव का मतलब क्या कहलाएगा, गेनिंग का पॉजिटिव, गेन, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं। साथ ही आपको समझ आ गया ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है आज के लिए, आपको आज के लिए ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेन दोनों तरीके से निकालना। एक बार सेक्रीफाइस का फॉर्म लगाना और एक बार गेनिंग का। और जब आंसर आ जाए तो एक बार ना कमेंट करके मुझे बता देना है, और लिख देना कमेंट में डन। डन का मतलब मैं मान लूंगा क्वेश्चन हो गया, आपने प्रैक्टिस कर ली। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे ही पता पड़ता रहता है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं आपको कुछ स्टूडेंट के स्पेसिफिक नाम याद होते जाते हैं, ठीक है, मींस आप उनको ज्यादा नाम लेते हैं उनका। तो भाई जो प्रैक्टिस करेगा, जो बार बार डन लिख रहा है, जो हर बार मुझे कमेंट कर रहा है, हर बार पूछ रहा है, हर बार मैं बता रहा हूं, तो उसका नाम तो अपने आप ही याद हो जाएगा ना। इसलिए कह रहा हूं कमेंट करा करो ताकि मुझे नाम याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, बाद बाकी इसके बाद एक टॉपिक आएगा गुडविल। तो आपको पता है कि एक बंदे का प्रॉफिट घट रहा है और एक का बढ़ रहा है, तो जिसका बढ़ रहा है वो कंपनसेट करेगा घटने वाले को। कैसे करेगा वो हम समझेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्ट में। वेल स्टूडेंट, अगर आज का टॉपिक आपको समझ आ गया तो भाई एक लाइक कर दो, ताकि मेरे को लगे कि आप पढ़ रहे हैं। लाइक कर दो, इसे मैं ट्यूशन फीस की तरह से ले लेता हूं, लाइक मेरी ट्यूशन फीस है, ठीक है। बाद बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, ट्यूशन मेट के साथ शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी पता पड़े आप कहां से पढ़ रहे हैं और रवि सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाद बाकी अगर कोई डाउट रह गया इस टॉपिक में, और अगर आप मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में फ्रीली लिख देना, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।